अर्टिगा का तो हाल ही बुरा हो गया, इंजन ही कहाँ चला गया इसका तो। मतलब दरवाजे भी रस्सियों से बांधे हुए हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो नए ब्लॉग के साथ हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के पास। नए ब्लॉग के साथ हम लोग आ चुके हैं। आज जो मैंने इसका नामकरण कर दिया है, मेरी जो टीवीएस स्कूटी है उसका नाम जो है मैंने रख दिया है ब्लैक पैंथर। यस। सो आज जो हम बनाने वाले हैं वीडियो, जो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी ब्लैक पैंथर से रिलेटेड है, जो कि मैं आज इसको बहुत टाइम से चला रहा हूँ यार। इसकी सर्विसिंग अभी जो टाइम हो रहा है 3:19 हो रहा है, और जो इसकी सर्विसिंग थी वो मेरे को इसकी 26,000 रुपये करानी थी और 26,500 ऑलमोस्ट मैंने क्रॉस कर दिया है। तो आज मैं इस ब्लैक पैंथर की सर्विसिंग पे ले जाने वाला हूँ और इसकी मैं कंडीशन दिखाता हूँ। मैं उसको धोने तक का टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भैया इसकी हालत क्या हो रही है। ये देखो कितनी मिट्टी, कितनी डस्ट इसके ऊपर चढ़ रखी है, प्लस इसमें कुछ काम भी मांग रही है। रूलर की आवाज़ आ रही है। ये देखो कितनी मिट्टी है, कितनी डस्ट है इसके ऊपर। मेरे को साफ़ करने तक का भी टाइम नहीं मिल रहा। आज सिर्फ अपना ब्लैक पैंथर का ही काम होएगा और कोई काम मैं करने वाला नहीं हूँ। ये भाई हंस रहे हैं, देख के थोड़ा सा खुश हो रहे हैं, वीडियो बन रही है। यो 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 हनी सिंह, मतलब एन्जॉयमेंट, फुल एन्जॉयमेंट। थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, चलिए आ गया। ओके यो। सो आज इसकी सर्विसिंग पर जा रहे हैं टीवीएस एंटॉर्क की, अपनी ब्लैक पैंथर की। जा रहे हैं मायापुरी सर्विस सेंटर। जाते हैं, देखते हैं कितनी जेब काटते हैं हमारी, या फिर हम अच्छे खासे बजट के अंदर हमारी सर्विसिंग होकर के आ जाती है वापस। सो यार बहुत ही टाइम के बाद हमें इस चीज़ का मौका मिल पा रहा है, बिकॉज़ मैं सोच रहा था कि अब जाऊंगा, पता नहीं कब जाऊंगा, बट अब वो फाइनली मुहूर्त आ चुका है इसको सर्विसिंग करवाने का। ओए होए मेरे भाई, अर्टिगा का तो हाल ही बुरा हो गया, इंजन ही कहाँ चला गया इसका तो। मतलब दरवाजे भी रस्सियों से बांधे हुए हैं यार। थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। ओहो, गाड़ी का तो इंजन ही पता नहीं कहाँ घुस गया, पीछे को देखो ज़रा। ओए होए, बट जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है ना मेरे भाई, बंदा तो बच गया होगा। इंटीरियर फिंटीरियर सब घुस गया भाई, एयरबैग्स खुले हुए हैं, बच गया होगा बंदा। टांगे वांगे घुस गई होंगी बट बच गया होगा, इतनी नहीं लगी होगी चोट। और दरवाजे वाजे सब बेंड हो गए हैं तो नहीं, बच गया होगा बंदा। बट किस्मत अच्छी हो, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इसकी तो काफ़ी अच्छी बनाई है, तो भैया बच गया होगा बंदा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लेफ़्ट लेन फ्री है ना यार, पता चला चलान हो जाएगा, जा करके घुसेड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। खड़ा तो नहीं है, नहीं। हेलमेट नया लेने की सोच रहे हैं। एग्जॉर का 2-4 जगह देखा है यार, बट एक जगह पुराना देखा है OLX से, और दूसरी जगह मैंने करोल बाग में पता किया था, तो मेरे को 4,000 रुपीज़ का समथिंग कुछ मिल रहा है। और ये वाइब्रेशन भी कुछ ज़्यादा ले रही है। ये देखो कितनी वाइब्रेशन ले रही है ना यार। एक टाइम सवेरे इसको चलाओ ना, और कुछ चलने पर भी वाइब्रेशन लेती है। पिकअप भी मुझे कुछ डाउन लग रही है, और ये देखो बिना देख करके तो पिकअप भी इसकी कुछ डाउन लग रही है ब्लैक पैंथर की, और दूसरी वाइब्रेशन ले रही है। और मैंने सुना है कि इसकी जो फ़िल्टर है, मैंने आपको दिखाया था कुछ पिछली वीडियो के अंदर कि उसका फ़िल्टर तो जल चुका था, तो और फ़िल्टर चेंज करने पे मैंने सुना है इसकी पिकअप वापस अपनी नॉर्मल पे आ जाती है। तो इसका एक तो फ़िल्टर तो मैं नया डलवाने ही वाला हूँ, प्लस और देखते हैं इसके अंदर क्या खर्चा आता है। बट इसको मैं बिल्कुल चकाचक करवाने वाला हूँ, क्योंकि अब जो अपनी संडे की राइड आने वाली है ना, न्यू ईयर वाली, धमाल कर देने वाले हैं यार। कुछ प्लान करके रखा हुआ है तगड़े वाला। सो आई होप यार जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो जाए, कुछ सीन सपाटा ना हो। अभी फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सर्विस सेंटर और दिखाते हैं क्या इसका बनता है बिल बटा, और क्या वो कहता है कितनी देर में सर्विस होता है। क्योंकि अभी 3:03 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो देखो यार वो टाइम तो लगाएगा ही, क्योंकि वहाँ अकेली मेरी स्कूटी तो है नहीं, बहुत सारी स्कूटी लाइन से खड़ी होंगी। तो देखो कितनी देर में अपना नंबर आता है, कौन सा नंबर लगता है, और कितनी देर में हम इसको कंप्लीट करवा करके घर ले जाते हैं। भैया रात हो जाए बट आज काम करवाना है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, जो मर्जी हो जाए। तो चलो यार चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। तो भैया फाइनली पहुंच गए थे, बट मेरे कैमरे की जो वॉइस थी वो हो गई थी बंद, तो मुझे अब करना पड़ेगा वॉइस ओवर। यहाँ पर मैंने एंट्री कराई, सब कुछ करवाया,
और नंबर लगवाया। तो फटाफट से मैंने नंबर लगवाया और उसके बाद जो मैंने इनको आगे प्रॉब्लम्स बताई वहाँ पर कि मेरे पास वॉइस पड़ी है, तो मैं वीडियो और वॉइस दोनों ऐड करने वाला हूँ फटाफट से। पहली चीज़ तो भैया इसके अंदर वाइब्रेशन आती है मुझे। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो मेरे को आती है, इसकी पिकअप डाउन है। और फ़िल्टर जो है इसका वो मैंने चेक कर चुका हूँ, मैं खुद खोल के चेक कर लेता हूँ, वो हल्का सा ना मेल्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से मुझे कुछ लग रहा है उसके अंदर फ़िल्टर में भी प्रॉब्लम है, फ़िल्टर चेंज कर देना। प्लस इसके अंदर रूलर में भी आवाज़ आती है, सुबह स्टार्ट करने पे गिर 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 हाँ गिर गिर आती है, वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती है। बाकी इसके अंदर कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी। और कितनी स्पीड में जब रहते हैं जब गाड़ी में तो किरकिर की आवाज़ आती है आपको? सुबह जब एक नॉर्मल आरपीएम पे उठती है उसके बाद ये साइलेंट होनी शुरू हो जाती है। और कोई इशू सर? नहीं, और कोई तो इशू मेरे को भी है नहीं। बाकी जो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा वो आप अपने हिसाब से देख। कंप्लेंट बताइए मेरे को। हाँ जी, कंप्लेंट बताइए। हाँ जी। एक क्लच में से रोलर की आवाज़, किरकिर की आवाज़। हाँ, पिकअप भी डाउन लगती है मेरे को, काफ़ी डाउन लग रही है। एक मिनट, ये खोल कैसे गया? ओके, सो फाइनली हमारा जो नंबर आया 35 आ गया है। भैया को प्रॉब्लम मैंने सारी बता दी है। और जो स्कूटी है अब यहाँ पर हमारी 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुकी है। देखो क्या खर्चा आता है भैया, खर्चा तो कुछ ज़्यादा ना आए तो अच्छी बात है। सो सर्विसिंग में हमारी ये सारी चमक के निकलने वाली है। सो देखते हैं, लेट्स सी, वेट करते हैं कितना टाइम लगेगा। टाइम दिया है मेरे को 6:30 बजे तक ओके हो जाएगी, बट देखो कब तक होती है। ओके भैया, मिलते हैं थोड़ी देर में आगे फिर से आपसे। सो फाइनली 4:52 हो चुके हैं और हमारी ब्लैक पैंथर का नंबर अभी बस 10-15 मिनट में आने वाला है। 1-1.5 घंटा मुझे यहाँ आए हुए हो गया है। देखो वो खड़ी हमारी, ये जिस पे जो बैठे हुए हैं भैया, झुंड बना के, जो हमारा झुंड बना के जो ग्रुप खड़ा हुआ है, ये हमारी ब्लैक पैंथर है। इसका नंबर अभी आएगा। सो लेट्स सी कितनी देर में आता है। बोला तो है, आ गया भैया नंबर हमारा। कितनी देर में आता है, जब भी आता है तो भैया देखते हैं क्या खर्चा आता है क्या नहीं आता है। सब लिख लिया है, सब मैंने जो प्रॉब्लम थी सब बता दिया है। तो फटाफट से मिलते हैं जैसे हमारी लगती है लाइन अप पे। तो फाइनली 20 मिनट के बाद जो है मेरा नंबर आ चुका है। लग गई है स्कूटी हमारी स्टैंड पर और हो गई पे नंबर आ चुका हमारा। तो लग गई हमारी स्कूटी सर्विस के लिए, भेजा कर रहे हैं। अभी भैया इसको खोल के पूरा कैबिनेट को साफ कर रहे हैं। भैया इतनी भर भर के इसके अंदर ये देखो धूल निकल रही है ना, क्या कहा जाए, एकदम भर भर के। और एकदम चकाचक साफ़ हो रही है। अब इसको पूरा खोलने वाले हैं भैया, और खोल के इसका जो भी है देखने वाले हैं इसके अंदर क्यों पिकअप लो आ रही है। ये गोल पार्ट है, इसके अंदर आप निशान देख रहे हो, ये घेर चुका है। ये तो चेंज होगा, ये ख़राब हो गया। स्पीड के साथ अप डाउन बेल्ट को करता है, ये ख़राब हो गया। प्लस इसके रोलर देखो कितनी बेसिक है, ये रोलर ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल। ये रोलर 6 का सेट आता है, एक ही में 6 पैक होते हैं, वो भी चेंज हो गए पूरे। तो ये रोलर भी गए। और इसके बाद मैंने TVS का 2.4 सिंथेटिक ऑयल डलवाया है, जो कि 3000 प्लस सर्विस, 3000 प्लस चलने के बाद सर्विस मांगता है। बढ़िया है एकदम, एक नंबर। ये देखो प्रेम भरी चिट्ठी आ चुकी है 2750 रुपये की। ये खर्चा हो गया भैया स्कूटी पे। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं क्या हाल हुआ है भैया, कितना बना है। ये रहे हम। सो फाइनली हमारी ब्लैक पैंथर की जो है हो चुकी है सर्विस और पॉलिश, और इसकी जो है वॉशिंग कंप्लीट, एकदम नीट एंड क्लीन, चमाचम। फ्लैश जलाते हैं भैया, अब आपको दिख रही होगी एकदम चमाचम हो गई है भैया।
और टाइम जो हो गया है 6:40। अब आप खुद लगा लो मेरे को कितना टाइम लग गया है यहाँ पर आने पे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से स्कूटी पर और मिलते हैं इसका कैसा मेरे को मिलता है राइडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि काम होने के बाद मैं फर्स्ट टाइम चलाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलाते हैं स्कूटी को। ओके फाइनली वी आर गोइंग टू होम। भैया टाइम देख लो कितना हो गया है, 3 बजे के 3:30 के आसपास मैं आया था और अब देख लो 6:48। कितने घंटे लग गए मुझे स्कूटी को सर्विस करवाने में। और जो गोली हो गई भैया, ये गोली। तो एक बार भैया स्कूटी में तो जान आ गई है ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि चलाने में। पहले जो थी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस थी इसके अंदर, अब वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही। और दूसरी बात पिकअप में भी मुझे कुछ इन्हेंस लगा है। अब पेट्रोल भी डलवाना है भैया, इसका पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा खाली है। ब्रेकेज जो है अभी टाइट कर दी गई हैं पीछे वाली, आगे वाली जो है वो तो ज़रूरत नहीं थी। तो भैया मज़ा आ गया सर्विसिंग करवा के। आप लोगों ने देखा कितना टाइम लगता है TVS में जाने के बाद सर्विसिंग करवाने में, मतलब लगा लो आपका आधे से ज़्यादा दिन निकल जाएगा, वो भी सर पे खड़े रहना पड़ता है। नहीं तो भैया, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जितने भी TVS ऑन करते हैं बाइक या स्कूटी, तो भैया शोरूम में जाओगे तो सर पे खड़े होके काम करवाना, चाहे वो जितना मर्जी बोले आपको कि भैया आप वहाँ चले जाओ बैठ जाओ ऊपर सीटिंग एरिया में। नहीं भाई, ना 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 भैया, आप सर पे खड़े होकर काम करवाओ। ये आपकी एक तरीके से रोजी रोटी है, इसमें कुछ हेर फेर हो गया तो भाई सड़क पे खड़े हो जाओगे। जो भी है बोलो भाई मैं खड़ा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सिर्फ खड़ा हूँ, आप जो कर रहे हो करते रहो, दैट्स इट। और वो आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि आपकी चीज़ है भैया, आप उसको देख सकते हो करते हुए क्या चीज़ चेंज हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मैंने एक एक पार्ट आपके सामने जो भी था सब कुछ मैंने जो है दिखाया आपके सामने, क्या क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। और भैया खर्चा जो हमारा बैठ गया 2750 रुपये। बट ये है यार एक ये तो हो गई ना तसल्ली कि अब मेरी स्कूटी में एक पैसे की भी कोई कमी नहीं है। सो अब ये रेड लाइट पार होती है फिर मिलते हैं यार, क्योंकि ट्रैफिक है ना खचा खच यहाँ पर, ये मायापुरी रोड पे इतना ट्रैफिक रहता है ना क्या कहें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब कर लो सब्सक्राइब, बहुत तगड़े कंटेंट ऑन द वे हैं। सो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सेफ राइड करें, स्लो राइड करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।